subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरे साथ एआर ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं नंबर्स के साथ। नंबर्स खेलना क्या होता है गाइस, हम आज थोड़ा मैथ्स विद फन, विद मस्ती, विद नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, ये सब करने वाले हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, क्या नंबर्स होते हैं। हमें हर स्टैंडर्ड वाइज हमें नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और उस क्वेश्चंस को कैसे, उस नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे उसे पहचाना होता है। आज वो नंबर्स के बारे में हम जानकारी आप तक देंगे, और इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि हमारे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी इसका लाभ, उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो गाइस, चलिए करते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर स्टार्ट। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ टाइप्स ऑफ बेसिक नंबर्स दिया, इवन, ऑड, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो ये ऑल एंड ऑल को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर देखिए गाइस, हमें दिया है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये इवन नंबर है। इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर देखिए अ होल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। दैट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड होल नंबर। फॉर एग्जांपल, आपको इजीली पता है, आपको 2, 4, 6, 8, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होता है। इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या वो होता है जो 2 से विभाजित होता है, वो हमें सम संख्या होता है। उसके बाद देखिए गाइस, दिया हुआ है कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर, द होल नंबर एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ 2 से डिवाइड नहीं होता है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। और ऑड नंबर को हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, नंबर्स के बारे में हम अभी जानकारी और भी बढ़ाते रहेंगे आगे, क्योंकि हमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एआर ग्रो स्मार्ट के फैमिली मेम्बर्स को रखना है आगे। उन्हें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो जैसे कि हमने क्लास 8 का और क्लास 9 का जो वीडियो चलाया है, तो साथ ही साथ हम ये भी चलाएंगे साइड बाय साइड, ताकि हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी, डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भी ये बना रहा हूँ। पहला इवन को हम कहते हैं सम संख्या और ऑड को कहते हैं विषम संख्या। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वो इनफाइनाइट होता है। मीन्स उसको हम नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मीन्स वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, और वो हम उसको काउंटलेस, मतलब वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहता है, वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, और वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। वो इनफाइनाइट है, वो हमसे काउंटलेस है, वो बढ़ते रहता है। अगर वो फाइनाइट होता है, मीन्स 1 to 10, ओके, काउंटेबल है, वो काउंटेबल, हम इसको काउंट कर सकते हैं, बट वो काउंटेबल नहीं है, वो हम उसको गिन नहीं सकते। उसके बाद होल नंबर है स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट इज़ ऑल्सो एन इनफाइनाइट। दोनों में फ़र्क क्या है? होल में ओ आता है, नेचुरल में ओ नहीं आता, इसके लिए 0 से स्टार्ट होता है, और ये भी इनफाइनाइट है। मीन्स सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, और दोनों के बीच में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक है। उसको हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इंटीजर। इंटीजर तो आपको मालूम है, एक लंबा सा रूलर होता है जिसके बीच में 0, ये साइड में माइनस, वो साइड में प्लस, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं। तो वो नंबर्स क्या होते हैं? एक साइड में होता है पॉजिटिव, दूसरे साइड में होता है नेगेटिव। वो नंबर लाइन को हम कहते हैं इंटीजर्स। हम जो क्लास 8 में सॉल्व करते, क्लास 9th में भी करेंगे, जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में भी आता है, तो उसके हम इंटीजर कहते हैं। कि मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजिन जो रहता है वो 0 होता है, उसके आजू बाजू में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होता है, उसको हम इंटीजर कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्राइम नंबर समझना, क्योंकि प्राइम नंबर आपको क्लास 7 में भी आएगा, क्लास 8 में भी आएगा, क्लास 9 में भी आएगा, और इवन 10 में तो आएगा ही आएगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर, यहाँ तो मैंने लिख दिया है, विच हैज़ नो ओनली 2 फैक्टर ब्ला ब्ला ब्ला, बट समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली कहूँ तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 2 फैक्टर, मीन्स एक 1 के टेबल में जाता है और दूसरा खुद इटसेल्फ अपने ही टेबल में जाता है। लाइक एग्जांपल 2 इज़ द प्राइम नंबर, जो अपने ही टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है और किसी और के टेबल में नहीं जाता। जो नंबर अपने ही टेबल पे और सिर्फ 1 के टेबल में जाता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, सिंपल मैनर में।
प्राइम को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। उसका एग्जांपल देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 15। ये सब हमारे प्राइम नंबर है। ये सिर्फ अपने ही टेबल में जाएंगे और किसी के घर पे नहीं जाएंगे, अपने ही घर पे रहेंगे, या तो 1 के घर पे जाएंगे। सिंपल से समझना है तो 1 के घर पे या तो अपने घर पे, और किसी के घर पे इनको कोई लेना देना ही नहीं है। प्राइम नंबर ऐसे ही होते हैं। चलो ठीक है, होते तो होते। आगे तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो एक चीज़ रह गया था होल नंबर हिंदी में बताना और इंटीजर को हिंदी में बताना। होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण बोलते हैं 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। मैं गलती से आपको कह बैठा था कि वो पूर्णांक संख्या है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, और बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो होता क्या है। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हमारे कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, पहले वो देख लेते हैं। कंपोजिट को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं और भाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य और भाज्य इसके दो नाम है। एक नाम है हमारे संयुक्त संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य में फ़र्क है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता। सिंपल सी लॉजिक है, जैसे कि इवन और ऑड का लॉजिक था, वैसे ही प्राइम और कंपोजिट का लॉजिक है। जो प्राइम नंबर नहीं होता वो हमारे लिए होता है कंपोजिट नंबर। लाइक जो ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में भी जाता हो, दूसरे के टेबल में भी जाता हो, 1 के टेबल में भी जाता हो, मीन्स विच दोज नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो यही समझना है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, लाइक 1 को छोड़ के, खुद के टेबल को छोड़ के किसी और के टेबल में भी जाना, लाइक 6, लाइक 9, लाइक अपार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको छोड़ के अगर जो भी नंबर्स होते हैं अगर वो है तो वो आपके क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ओके, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर्स की तरफ। गॉट सो मच नंबर्स। हमारा अगला नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हमारे लिए होता है परिमेय संख्या। रैशनल नंबर हमारे लिए होता है, हिंदी में हम उसको कहते हैं परिमेय संख्या। ये तो रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर देखिए आपके क्लास 7th में आई थिंक है, 8 में तो कंफर्म है, और फर्स्ट चैप्टर ये, और 9th में भी आपको ये दिया हुआ है। तो रैशनल नंबर होता क्या है फ्रेंड्स? वो होता है नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो। जो भी नंबर रेशियो में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। रैशनल में अगर सब हटा दो तो रेशियो बनेगा वो। तो जो भी नंबर रेशियो में होता दिखाई देता है वो हमारे लिए रैशनल नंबर होता है। और उसका एक चीज़ याद रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 होगा तो वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो हम जैसे डिवाइड वाला अपॉन वाला लिखते हैं, हम उसको वैसा लिखना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट नंबर। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला नंबर, वो है इर्रेशनल नंबर। रैशनल का उल्टा इर्रेशनल। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय एन इंटीजर और द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर। मीन्स हमें जो रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और वो इंटीजर में शो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। उसको हम हिंदी में कहते हैं तर्कहीन संख्या। एक लैंग्वेज है हिंदी में, इसको हम कहेंगे तर्कहीन संख्या। वो संख्या जो कि हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते और रेशियो में तो आ ही नहीं सकता, उसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2 × √3, √4, ऐसे जितने भी नंबर है ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर है। इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, पूरा लेसन है। वो लेसन अगर आप क्लास 9 में देखोगे तो आपके इसके ऊपर एक पूरा लेसन नंबर 2 दिया हुआ है। लेसन नंबर 2 इन एलजेब्रा, आई थिंक एलजेब्रा में आपको दिया हुआ, आप इसको पूरा देख सकते हो। उसके ऊपर पूरा लेसन है, वो पूरा आप करेंगे तो तब आपको इसको ये नंबर के बारे में फुल डिटेल आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नंबर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? जो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर मेकअप द रियल नंबर। दोनों नंबर रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलके बनता है रियल नंबर। ठीक है, अभी रैशनल और इर्रेशनल नंबर तो मैंने, रियल नंबर कहेंगे तो हम उसको हिंदी में कहेंगे अगर एक वर्ड में दूसरा वर्ड अगर बोले असली नंबर भी ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ये रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है आपको समझ में आया? वो सिर्फ इतना है कि रैशनल और इर्रेशनल मतलब हमारा परिमेय संख्या और तर्कहीन संख्या दोनों मिला के जो बनता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइन का जो लॉजिक होता है। साइन का लॉजिक आपको पता है, ये वाले साइन का जो
इस तरफ जाता है एरो, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, हाँ अगर हम अपने ऐसे लिखे अब राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं उसको बोलते हैं इज़ लेस देन, अपोजिट साइड में रहेगा तो इज़ ग्रेटर देन। और हाँ, और एक चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एनी नंबर्स इज़ लेस देन, एनी नेगेटिव नंबर इज़ लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर। हमेशा दो अगर कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो याद रखना है कि नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, भले कितना भी बड़ा नंबर हो। ओके, लास्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है, इसके बाद और दो टॉपिक बचा है वो करते हैं। एक ये है कि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 नंबर इज़ वैसा नंबर है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ना वो कॉम्पोजिट है ना वो प्राइम नंबर है, ना वो अभाज्य संख्या और ना वो भाज्य संख्या है। दूसरा, नंबर 2 इज़ द लोवेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपका जो नंबर 2 वो लोवेस्ट इवन प्राइम नंबर है, इवन सम अभाज्य संख्या है। लास्ट में बचा है 9 इज़ द लोवेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 2 है वैसे 9 भी ऑड कॉम्पोजिट नंबर है। है गाइस, तो चलिए करते हैं बचा हुआ नंबर का टाइप्स ऑफ नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर बचे, एक को प्राइम नंबर और बचा है ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता है क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर होता है, इट इज़ अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होता है। को प्राइम क्या होता है, नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक नंबर के, वो है नंबर 1। बिटवीन देम अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों के बीच में, वो है 1, जैसे कि प्राइम नंबर्स ही होते हैं जो कि हम को प्राइम बोलते हैं। 8 और 9, 8 और 9 अगर देखी जाए तो 8 जाता है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में, बट 9 जाता है सिर्फ 3 के टेबल में और 9 के टेबल में जाता है। मीन्स दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है सिवाय नंबर 1 के, क्योंकि दोनों भी 1 के टेबल में तो हर टेबल ही जाता है। तो जो नंबर के बीच में अगर कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। होप करता हूँ कि आपको को प्राइम नंबर समझ में आएगा। और ये क्लास 7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 7 में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो इसको देखकर सीख सकते हैं। दूसरा है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब जोड़ी में प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच आर प्राइम एंड हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन 2। मतलब वो नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर और दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अगर सपोज़ 5 और 3 एग्जांपल के तौर पे 41 एंड 43 दोनों भी प्राइम नंबर है। अगर वो प्राइम नंबर को अगर मैं माइनस करता हूँ, उनको अगर मैं माइनस करता हूँ, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसका नंबर क्या आएगा, 43 माइनस 41 आएगा 2। मतलब ऐसे प्राइम नंबर होना चाहिए जिसको माइनस करने के बाद भी उसका आंसर आना चाहिए 2, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। मैंने आपके लिए ट्विन प्राइम नंबर अप टू 100 तक लिख के रखा है, चाहिए तो आप देख सकते हैं। 8 पेयर ऑफ 100 ट्विन प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 तक, जैसे कि 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 एंड 73। 1 से लेके 100 के बीच में यही वो प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है जो आपको अवेलेबल है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वाला टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ नॉलेज ग्रैब किया होगा। और हमारा एयर ग्रो स्मार्ट फैमिली का तो यही तो मोटिव है कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आपको पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, लॉकडाउन में घर पे रहना है और सेफ़ रहना है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू बी सेफ, देन ओनली द इंडियाज़ फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो गाइस, आपको कैसे लगा और मुझे कमेंट करके कमेंट में बताइए। हे गाइस, तो जैसे कि हमारा हो चुका है टाइप्स ऑफ नंबर, अभी हम बढ़ने वाले हैं कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं मस्ती, थोड़ा फन विथ नंबर्स। तो नंबर्स की बात आई तो परफेक्ट क्यूब भी एक बार देख लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब होता है क्या है और कैसे बनता है। सिंपल है, उसको मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना रहता है। अगर सपोज़ मैं आपको कहूँ कि 0 का परफेक्ट क्यूब क्या है, परफेक्ट 0 आपको 3 परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है कोई भी, ये पावर ऑफ 1 इज़ अ पावर ऑफ 3 क्यूब। तो ये जब होता है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होता है। तो उसी के बारे में हम डायरेक्टली परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 0 का क्यूब क्या होगा, 0 का क्यूब होगा 0। गाइस 0 का क्यूब क्या होगा, 0 का क्यूब 0 होगा, 0 का क्यूब होगा 0। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 1 ज़ा 1 और फिर 1 1 ज़ा 1, मतलब
1 का क्यूब भी क्या हो जाएगा 1। 2 का क्यूब क्या होगा, अगर हम करना चाहते तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हम इस नंबर को याद कर लेंगे, परफेक्ट क्यूब को याद कर लेंगे, ताकि हमें परफेक्ट क्यूब अगर कोई पूछे तो हम उसको यूँ तुरंत कह दे कि हाँ इसका परफेक्ट क्यूब ये है, इसका परफेक्ट क्यूब वो है। तो वैसे ही 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, ये सब का क्यूब हमें जानना है और ये आपको काम आएगा। मैं गारंटीड कहता हूँ ये आपको काम आएगा। देखिए 3 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा हो जाएगा आपके लिए 36 और 36 6 ज़ा हो जाएगा आपके लिए 216, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, 8 का आपके लिए हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा आपके लिए 729 और 10 का हो जाएगा 1000। ये है आपका परफेक्ट क्यूब। इसके आगे भी हम परफेक्ट क्यूब देख लेते, थोड़ा 15 तक ही देख लेते हैं, ठीक है। इतना परफेक्ट क्यूब ने आपने देख लिया, चलो आगे भी लिख लेते हैं। 11 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 12 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 13 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 14 का क्या होगा और 15 का भी क्या होगा। इतना भी अगर आ गया तो आप इजीली बस हो गया, आपको चलेगा। 11 का परफेक्ट क्यूब आपके लिए क्या हो जाएगा 1331, आपको ये लिख के रखना है। 12 का हो जाएगा 1728, 13 का हो जाएगा 2197, 14 का हो जाएगा 2744, 15 का हो जाएगा 3375। ये सब चीज़ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये सब चीज़ मिलता है। अगर आपको ये मैं आपको बना बनाया दे दूँ तो आपको इसको सिर्फ करना है, थोड़ा सा याद और हो जाए याद, तो आप इसको जहाँ भी आपको या परफेक्ट क्यूब निकालो फटाफट फटाफट फटाफट, तो क्या करोगे आप इसका ये इतना याद करोगे तो इतना बेसिक तो याद रहेगा। तो हमारे जो लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी है, वो ये याद कर सकते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। तो अभी बड़े, तो गाइस आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल AR ग्रो स्मार्ट में नहीं जुड़े अब तक तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द फ्यूचर वीडियोज़। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको एक्सप्लेनेशन करने का जो मेरा तरीका था सिंपल वे में करने का, आपको वो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।